Hello students, very good afternoon to all. In the last year, we have started with the biology of class 9th and due to some circumstances, we are not able to continue the lecture series. But due to the prevailing conditions because of corona, we have again decided that we shall continue the lecture series of class 9th biology. So we have started with the chapter number first, that is the fundamental unit of life, and the fundamental unit of life is cell. We have discussed some topics of the fundamental unit of life, where we have discussed about the introduction, we have discussed about nucleus, plasma membrane. So before starting the cell structures, today we will discuss one of the important components, small but important component in which all these cell organelles are present. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हमने बोला कि आज हम एक ऐसा टॉपिक को डील करेंगे, वो टॉपिक है छोटा है पर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। अगर हम देखें मतलब कि जितने भी हमने सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ने जो आपने 8th क्लास में नाम सुने होंगे, जैसे गोल्जी बॉडीज क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वो सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। पर वो ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर कहां पे प्रेजेंट होते हैं, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा किसके साथ डील करेगा? आज का टॉपिक हमारा डील करेगा साइटोप्लाज्म के साथ। हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म को डायग्रामेटिकली व्यू से समझेंगे और फिर इसके पॉइंट्स को हम लिखेंगे। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो मैं साइटोप्लाज्म की एक छोटी सी डिफाइन लिख के आपको दूं तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड, एक पानी की तरह सब्सटेंस होता है, फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ी थी जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते थे, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। डायग्रामेटिकली व्यू से हम देखें तो ये जो हमारी बाहर वाली मेम्ब्रेन आएगी, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हमारी कौन सी होगी? ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की क्या होती है? एक अपनी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कौन सी मेम्ब्रेन बोलते हैं? विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि कुछ टर्म्स आती है इसके साथ रिलेटिंग, जैसे साइटोप्लाज्म आती है, दूसरी टर्म होती है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, और तीसरी टर्म आती है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ये तीन टर्म्स आती हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। जैसे हमने पहला देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड था उसको हम क्या बोले थे? साइटोप्लाज्म। इसी तरह ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा का सारा फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की क्या आएगी? फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यो फ्लूइड कहां पे होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब तीसरी टॉपिक आ गई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म को याद रख रहे हैं, हम इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठा बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। जब हम दोनों चीजों को मिलाते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? उससे हमारा क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इस टॉपिक में अगर हम देखें तो इस टॉपिक में क्या आएगा? इस टॉपिक में आपको जो हम आगे लेके जाएंगे वहां पे हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। तो अगर साइटोप्लाज्म को अभी तक देखें तो हमने इतना हमें पता चल गया कि ये फ्लूइड होता है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और कुछ टर्म्स देखी इसके साथ। उसके बाद अगर हम इसके आगे देखें तो साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं ये एक अमॉर्फस
ट्रांसलूसेंट सबस्टांस होता है। आपको पता होगा ट्रांसलूसेंट सबस्टांस कौन सा सबस्टांस होता है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये मिक्सचर होती है। आप 9th क्लास में जब आप केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे जाओगे वहां पे आप दो टर्म्स के बारे में पढ़ोगे, कोलाइडियल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। तो ये साइटोप्लाज्म होता है इट इज ए मिक्सचर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एज वेल एज कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन के मिक्सचर से क्या होता है साइटोप्लाज्म बना होता है। अब क्वेश्चन ये कि ट्रू सॉल्यूशन कब होता है ये और कोलाइडियल सॉल्यूशन कब होता है। ट्रू सॉल्यूशन हम साइटोप्लाज्म को तब बोलेंगे जब साइटोप्लाज्म के अंदर शुगर या अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। और कोलाइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे जब प्रोटीन्स या फैट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो तब हम इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। एक आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। अब इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के आगे दो पार्ट होते हैं और जो दो पार्ट होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। एक आते हैं सेल ऑर्गेनलीज, जो मैंने आपको अभी बता रहा था, एंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे के सारे सेल ऑर्गेनलीज। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा आएगा, सेकेंड पार्ट आपका आएगा सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आ गए। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या आ गया, इट इज द साइट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। ये साइट होती है किसकी, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की साइट होती है। सेकेंड फंक्शन इसका किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्टांसेस। ये सबस्टांसेस की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे साइटोप्लाज्म के फंक्शन के साथ जो हमने देखे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो साइटोप्लाज्म की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्टांसेस है, जो ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो मूवमेंट ऑफ, ये कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस। तो आज के लेक्चर सीरीज में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताएं। और एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम मैथमेटिक्स का एक डेमो सेशन रखने वाले हैं क्लास 10th के लिए। और अगर आपको मैथ्स की जो डेमो सेशन है वो अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उससे क्या होगा कि हम उस मैथ्स की जो लेक्चर सीरीज होगी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और 9th क्लास के मैथमेटिक्स का भी डेमो सेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।